हाँ जी बॉयज एंड गर्ल्स, आज की क्लास शुरू करें। बेसिकली आज क्लास नहीं है, आज एक सेशन लेने वाले हैं हम लोग कि आखिर बच्चा ना इतना बिजनेस लॉ से डरता क्यों है। माना कि नया सब्जेक्ट है, आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी डरने की क्या जरूरत है यार। मतलब इजी सिंपल से टिप्स दूंगी मैं आज आपको, जिसके बेसिस पे अगर आप उसको फॉलो करते हैं ना तो आपके लिए बिजनेस लॉ क्लियर करना, साथ के साथ उसमें एग्जामिशन आना बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर शुरू करें। जल्दी जल्दी पढ़ा दो मैम, आज तो बहुत मन है पढ़ने का। पढ़ाऊंगी, वो भी पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले हम लोग टिप्स जान लेते हैं। छोटे से वीडियो में देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ना, एक्चुअली में होता क्या है कि बिजनेस लॉ हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं, अब एक तो नया सब्जेक्ट है, ऊपर से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हिंदी मीडियम से होते हैं। अब कॉमर्स में हिंदी मीडियम से भी वो कर लेते हैं 11th 12th, लेकिन जब वो एक्चुअल में सीए में आते हैं ना तो आपको पता है हिंदी मीडियम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस चीज को भी आपको कवर करना पड़ता है। और यहाँ क्योंकि लॉ है, लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल हो जाती है, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो हम देखेंगे। सबसे पहला ना, जो होता क्या है, बच्चे इतना ज्यादा पढ़ने में बिजी हो जाते हैं कि नया नया पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि जो पढ़ा हुआ है ना उसको रिवाइज करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या फायदा जब आपने पढ़ लिया लेकिन आप उसको रिकॉल ही नहीं कर पा रहे एग्जाम सेंटर में। तो इट्स बेटर कि आप अपने डेली टाइम का ना, जब आप पढ़ भी रहे हो साथ के साथ नया भी पढ़ रहे हो, तो 30 to 40% टाइम अपने टाइम का आप रिवीजन में दो। मतलब अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 3 से 4 घंटे पुराना रिवाइज करो। 5 घंटे पढ़ रहे हो तो भैया 2 घंटे कम से कम रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। अपने आप को इवेलुएट करो, प्लीज प्लीज प्लीज। इवेलुएट करना बहुत जरूरी है। इवेलुएट कैसे करोगे आप, इवेलुएट करो, आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। आप देखो कि आप जब लिख रहे हो तो आपको कितना टाइम लग रहा है, अपनी स्पीड पे ध्यान दो, कीवर्ड्स पे ध्यान दो। अपने आंसर्स लिखो, उसके बाद देखो कि बुक में जो आंसर है और आपके जो आंसर है उसमें कितना डिफरेंस है। क्या आपने सारे कीवर्ड्स कवर किया है, क्योंकि कीवर्ड्स का ही खेल है। ये लॉ है, लॉ में एक्चुअल में होता क्या है, आपको एज इट इज याद करना पड़ता है, एज इट इज लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। बट क्योंकि आप फाउंडेशन में हो, आपने जस्ट अपनी पहली सीढ़ी पे कदम रखा है ना, तो आईसीआई इतना तो आपको माफ कर ही देता है कि चलो ठीक है, आप अपने कीवर्ड्स पे फोकस करो। तो आपको क्या करना है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है। उसके बाद हमारे पास है कि पास्ट के पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करो। पास्ट के पेपर्स, पिछले 2 या 3 अटेम्प्ट के पेपर ले लो, उसमें देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। जो क्वेश्चंस आए हैं ना, उससे रिलेटेड टॉपिक, क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक्स को आप क्या करो, उसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो। क्योंकि फोकस होता है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है आईसीआई, तो वो चांसेस है कि हाँ वो टॉपिक उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आगे भी पूछ सकता है। इसलिए टॉपिक्स पे ध्यान दो कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, और उस टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड फिर फोर्थ वन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल जो है वो सीए फाउंडेशन के लिए है, जिसमें फ्री में आपके लिए क्लासेस डाली जा रही है। और अगर आपने ऑलरेडी किसी और टीचर के पास क्लासेस ले रहे हो तब भी आप डाल सकते हो, तब भी सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपको पता चलता रहता है। लास्ट में, लास्ट पॉइंट है कि जब आप कोई भी नई वीडियोस देख रहे हो, समझ रहे हो, उनको समझा आपने, उसके बाद उस टॉपिक को वहीं पे छोड़ के बुक बंद नहीं करना, बल्कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो साथ के साथ। ये साथ के साथ प्रैक्टिस होने वाली बात है। तो क्वेश्चन पेपर पास करके प्रैक्टिस करो, फिर जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके 1-2 क्वेश्चन, मतलब अगर आपने 1 घंटा लगा के पढ़ाई कर ली, तो 10-15 मिनट और लगा के कुछ क्वेश्चन भी देख लो। तो वो आपके ऑन द स्पॉट आपको क्या करेगा, रिवीजन प्रोवाइड कर देगा। मतलब आप सोचो, आपको रिवीजन की अलग से टाइम नहीं निकालना, आपने उसी टाइम वो रिवाइज कर लिया, और जितने जल्दी जल्दी आप रिवाइज करोगे ना, आपको वो याद रहेगा। मेरा तो फंडा बहुत आसान, बहुत सिंपल होता था कि जब मैं बिजनेस लॉ पढ़ती थी ना, तो मुझे पहले तो इस सब्जेक्ट से बहुत डर लगता था। मतलब लॉ से सुन के ना मेरे को पसीने छूटने लगते थे। और जब ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपको डर लग रहा है उसके लिए करना क्या चाहिए, उसके लिए आपको उस सब्जेक्ट का डेली सामना करना चाहिए। मतलब मुझे लॉ से डर लगता है तो मैं डेली लॉ को बैठ के पढ़ती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं
4 दिन बाद इसको उठाऊंगी, पहले मैं कुछ और करूंगी, नहीं, मैं सुबह उठूंगी, मैं 2 घंटा लॉ पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, उसके बाद मैं अपना प्लान करूंगी और उसके अकॉर्डिंगली बाकी चीजें करूंगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब मैंने डेली 2 घंटे दिए, तो अगर आप सोचो आपने, आपके पास 60 डेज है और आपने 2 घंटे डेली दिए, तो 120 आवर्स तो आपने ऐसे ही पढ़ लिया। मतलब 120 आवर्स आप पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है पेपर में आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा पेपर में आपको डर, और एक कॉन्फिडेंस जब आएगा ना, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, आप नर्वस नहीं होंगे पेपर के टाइम पे। तो ये थे मेरे टिप्स, और क्लासेस के लिए इस चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस देखो। इसमें मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स भी मैं बताऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।